ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हम भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं। हम श्री कृष्ण को नमन करते हैं जो स्वयं नारायण स्वरूप है, जिन्हें संपूर्ण व्रजभूमि अत्यंत प्रिय है। हम महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करते हैं और साथ ही अर्जुन के प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को भी बार बार नमन करते हैं। अब यहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण के भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय आरंभ होता है, जिसमें देवर्षि नारद और भक्ति देवी के दिव्य मिलन का वर्णन किया गया है। हम उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के कारण हैं, और जो जीवों के तीनों प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक कष्टों का नाश करते हैं। हम उस महान मुनि श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, जो सभी प्राणियों पर दया करने वाले थे। जब वे संसार के सभी बंधनों को त्याग कर घर छोड़कर जा रहे थे, तब उनके पिता वेदव्यास जी विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, हे पुत्र, हे पुत्र। लेकिन उस समय सुखदेव जी इतने ब्रह्म में लीन थे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तब वृक्षों ने ही मानो उनकी ओर से उत्तर दिया। ऐसे महान और करुणामय श्री सुखदेव जी को हमारा प्रणाम है। एक समय नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वहां महान ज्ञानी सूत जी विराजमान थे। शौनक ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला है। कृपया हमें ऐसी दिव्य कथा सुनाइए जो हमारे कानों के लिए अमृत समान हो। उन्होंने आगे पूछा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़ते हैं? वैष्णव लोग इस संसार के मोह और माया से कैसे मुक्त होते हैं? इस घोर कलयुग में जीव आसुरी प्रवृत्तियों से घिर चुके हैं। वे दुखों और क्लेशों से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को शुद्ध और पवित्र बनाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? शौनक जी ने कहा, हमें ऐसा साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल सांसारिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख दे सकता है, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं, तो वे भगवान का दिव्य धाम भी प्रदान कर सकते हैं। ये सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है, इसलिए मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार बताता हूं। यह ऐसा ज्ञान है जो जन्म और मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। यह वही मार्ग है जो भक्ति को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। कलयुग में जीवों को मृत्यु रूपी सर्प से बचाने के लिए स्वयं श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया था। उन्होंने आगे कहा, मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़कर कोई साधन नहीं है। अनेक जन्मों के पुण्य से ही किसी जीव को भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सूत जी ने एक अद्भुत प्रसंग सुनाया। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए सभा में बैठे, तब देवता भी वहां अमृत का कलश लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप हमें ये भागवत कथा दे दीजिए और बदले में ये अमृत ले लीजिए। लेकिन श्री सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, कहां ये स्वर्ग का अमृत और कहां भगवान की कथा का अमृत। उन्होंने देवताओं को ये कथा नहीं दी, क्योंकि ये केवल सच्चे भक्तों के लिए थी। इस प्रकार भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानी गई। सूत जी आगे कहते हैं, राजा परीक्षित को जब यह कथा सुनाई गई, तब ब्रह्मा जी ने भी भागवत की महिमा को समझने के लिए उसका तुला में परीक्षण किया। तब यह स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों से महान है। कलियुग में ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसका श्रवण और पाठ मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। उन्होंने कहा, सनकादि कुमारों ने स्वयं नारद जी को भागवत सप्ताह का महत्व बताया था। 7 दिनों तक श्रद्धा से भागवत कथा सुनना मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है। ये सुनकर शौनक ऋषि ने पूछा, देवर्षि नारद को ये ज्ञान कहाँ मिला? वे सनकादि कुमारों से कैसे मिले? तब सूत जी बोले, अब मैं आपको वो पवित्र कथा सुनाता हूं जो मैंने स्वयं श्री सुखदेव जी से सुनी थी। एक बार चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नारद जी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और दुखी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूछा, हे देवर्षि, आपके मुख पर उदासी क्यों है? आप इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब नारद जी बोले, मैं पृथ्वी के अनेक तीर्थों पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और सेतुबंध में गया, लेकिन मुझे कहीं भी वास्तविक शांति नहीं मिली। कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी पर अधर्म फैल चुका है। सत्य, तप,
दया और दान जैसे गुण धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। लोग केवल अपने पेट और स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ गया है। साधु लोग दुखी हैं और मनुष्य लोभ, क्रोध तथा वासनाओं में फंस चुका है। नारद जी आगे कहते हैं, मैं घूमते घूमते यमुना तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हुई थीं। वहां मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक अत्यंत सुंदर युवती रो रही थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े थे, जो अत्यंत कमजोर और अचेत अवस्था में थे। वो युवती उनकी सेवा कर रही थी, उन्हें जगाने का प्रयास कर रही थी और बार बार दुख से रो रही थी। नारद जी उसके पास गए और बोले, हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों कौन है और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? उस युवती ने कहा, मैं भक्ति हूं और ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। समय और कलयुग के प्रभाव से ये दोनों अत्यंत दुर्बल और वृद्ध हो गए हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र और गुजरात में घूमती रही, लेकिन कलयुग के पाखंड ने मुझे कमजोर कर दिया। जब मैं वृंदावन पहुंची, तब मैं फिर से युवा और सुंदर हो गई, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आज भी जीवित है। लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र अब भी वृद्ध और निर्बल हैं। यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। भक्ति ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं युवा हूं और मेरे पुत्र इतने बूढ़े क्यों हो गए। कृपया मेरे दुख का कारण बताइए। नारद जी बोले, हे भक्ति, ये सब कलयुग का प्रभाव है। इस युग में सत्य और धर्म नष्ट होते जा रहे हैं। लोग भगवान से दूर हो गए हैं, इसलिए ज्ञान और वैराग्य भी कमजोर हो गए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी ने आगे कहा, कलयुग में एक महान गुण भी है, जो फल कठिन तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता। वो केवल भगवान के नाम के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए भक्ति को सबसे सरल मार्ग बनाया है। उन्होंने कहा, जहां भागवत कथा होती है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अब लोग कथा का वास्तविक सार छोड़कर केवल दिखावे में लगे हुए हैं। तीर्थों का महत्व कम हो गया है, तपस्या का सार नष्ट हो रहा है और मनुष्य का मन लोभ, क्रोध और पाखंड से भर गया है। फिर भी भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। ये सब सुनकर भक्ति देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे देवर्षि, आपका दर्शन संसार के सभी दुखों को दूर करने वाला है। आपने मेरे हृदय को शांति दी है। भगवान की कृपा से ही आपका आगमन हुआ है। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित श्रीमद् भागवत महात्म्य के भक्ति नारद संवाद नामक प्रथम अध्याय की कथा पूर्ण होती है।